नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने एक कहानी लेकर जिसका शीर्षक है एक हसीन शाम। दोस्तों, आप लोग बहुत सी बार मेले में गए होंगे, तो ये भी एक मेरा मेले का अनुभव है जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। तो शुरू करना चाहूँगा कि दशहरे के पूर्व का मेला लगा हुआ था। शाम 6:30 बजे का समय था। मैं बॉस के साथ बैठा डिस्कशन कर रहा था कि तभी मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। उसने पूछा कि कहाँ हो। मैंने कहा कि अभी ऑफिस में हूँ। पर आपकी छुट्टी तो 6 बजे हो जाती है ना? उसने कहा। मैंने कहा कि हाँ, सर के साथ कुछ डिस्कशन के लिए रुक गया था। बताओ क्या हुआ? मुझे मेले में जाना है और मैं वहीं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है, ऑफिस ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। मैं मेले के पास पहुँचा तो वो वहीं मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे देख खुशी से बच्चों की तरह बोली, ये हम मेले में जाएंगे, बड़े वाले झूले पर झूलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। मैंने पूछा, अचानक मेले में जाने का ख्याल कैसे आया? तो जवाब मिला कि मुझे सबसे बड़े वाले झूले पर झूलना है। मेरा मन हुआ तो मैं यहाँ आ गई और आपको भी बुला लिया। मैं टिकट लेने गया और वो गर्दन ऊंची किए झूले के सबसे ऊपर बैठे कपल्स को देखती रही। मैं टिकट लेकर आया और उससे पूछा कि इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? उसने कहा, कितना मज़ा आएगा ना जब हम सबसे ऊपर पहुंचेंगे। वहाँ से सब कितना अच्छा लगेगा। ये बिल्डिंग्स, ये मेला, ये छोटे छोटे लोग दिखेंगे शायद। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम वहीं बैठी रहना और सब देखती रहना रात भर। यूं ही बात करते करते हमारा टाइम आ गया झूले में बैठने का और हम संभल कर बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद ही हम सबसे ऊपर की बोगी में थे। मुझे लगा था कि वो ऊपर पहुंचकर बहुत खुश होगी, जैसा कि शुरू से ही उसकी एक्साइटमेंट से लग रहा था। लेकिन इसके अपोजिट उसने ज़ोर से मेरा हाथ थाम लिया और सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो धीमी सी आवाज़ में जवाब मिला कि मुझे डर लगता है, मैं इस झूले पर कभी नहीं झूली। तब मैं समझा कि ये किस लिए इतनी एक्साइटेड थी। मैंने पूछा कि तो आज क्यों? इस पर बड़े प्यार से उसने कहा कि आज आप साथ होना, आपके साथ डर नहीं लगता। यह पहली बार था जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और प्रेमी होने के नाते मुझे खुश होना चाहिए था। मेरे प्रति उसके विश्वास को सराहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उस स्पर्श के बाद मैं सोचने लगा कि ये हाथ मुझे थामे रहने के लिए नहीं पकड़ा गया है, सिर्फ अपने डर को दूर करने के लिए पकड़ा गया है। जब डर खत्म हो जाएगा तो ये हथेलियाँ मेरी हथेलियों से अलग हो जाएंगी। मैं यह सब सोच रहा था और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि कब झूला शुरू हो गया। वो मेरा हाथ थामे झूलने का मज़ा ले रही थी। मैं भी यह सब भुलाकर झूले का मज़ा लेने लगा और जब झूला नीचे की ओर आता तो पेट में अजीब सी हलचल होती, जिसे दूर करने के लिए हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते। थोड़ी देर बाद झूला रुका और सभी बारी बारी से उतरने लगे। मैंने देखा कि झूला रुकने के कितनी देर बाद भी वो मेरा हाथ
वैसे ही जकड़ कर थामे हुए थी। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने आँखों से इशारा करते हुए पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो मैंने भी आँखों ही से उसी के अंदाज़ में हमारे हाथों की ओर इशारा कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो झूला रुकने के बाद भी मेरा हाथ थामे हुए थी और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने मेरे हाथ से अपने हाथ की पकड़ ढीली की और अपना हाथ अलग कर लिया। वो झूला झूलने के बाद बहुत खुश थी और इसके बाद हम झूले से उतरकर रिंग वाला गेम खेलने गए। 50 रुपये में शायद 6 चांस थे। 3 बार मैंने रिंग फेंकी पर तीनों बार खाली गया। उसने 3 बार में से 1 बार निशाने पर लगाया और इनाम में एक छोटी सी गुड़िया मिली तो मुझे चिढ़ाने लगी। अब मैंने बंदूक से निशाना लगाने वाला गेम खेलने के लिए कहा। उसमें पहले उसने खेला और 6 में से 1 बार भी नहीं लगा, जबकि वो निशाना लगाकर चला रही थी। अब मेरी बारी थी। वो पहले ही चिढ़ाने लगी कि आपसे भी नहीं लगेगा। उसे निशाना लगाते देख मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि बंदूक की नली थोड़ी सी टेढ़ी की हुई है, जिसकी वजह से जिस गुब्बारे पर निशाना लगाओ वो नहीं फूटता। बस मैंने अब नली के हिसाब से निशाना लगाना शुरू किया और 6 में से 5 बार निशाना लगाया। जब भी मेरा निशाना लगता वो बहुत खुश होती। मेला घूमने के बाद जब हम बाहर निकले तब आइसक्रीम खाने का मन हुआ। मैंने पूछा कि कौन सी आइसक्रीम लोगे? उसने कहा बटर स्कॉच वाला कोन। मैंने कहा अरे यार, ये तो मेरा भी फेवरेट है। मैं चाहता था कि दोनों बारी बारी से एक कोन से खाएं, इसलिए एक कोन के लिए कहा, पर उसने बीच में ही रोकते हुए कहा कि नहीं, 2 देना। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब आइसक्रीम खाते हुए मेट्रो स्टेशन की ओर जाने लगे तब बताया कि मैंने किस लिए एक कोन के लिए कहा था। जब तक मैं थोड़ी सी ही खा पाया था और वो आधी खा चुकी थी। अब वो मेरा कोन लेकर खाने लगी और अपना मुझे देखकर हंसने लगी और बोली अब ठीक है ना? मैंने उसके आधे कोन की तरफ देखा और कहा हाँ ठीक है। इस पर वो और ज़ोर से हंसने लगी। फिर कुछ बाइट लेकर वो अपना हाथ मेरी ओर कर देती और मैं भी उसमें से कुछ बाइट ले लेता। वो शाम मेरी अब तक की बिताई सबसे खूबसूरत शामों में से एक है। उस शाम हम दोनों पहली बार एक साथ थे इतने अधिक समय के लिए। उस शाम हम सबसे ज़्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था कि मानो इस दिल की बंजर ज़मीन पर डाला गया प्रेम का बीज अंकुरित हो गया है, जिसकी अनुभूति केवल हम दोनों ही कर सकते थे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए, कविताओं के लिए और गज़लों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।